कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जिसने भूख और से सताए हुए गरीब लोग, गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको किसने कह दिया? मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। और इंडिया जैसा मुल्क, वो आप ये उनका थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया आपने, लेकिन उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। क्यों कर्टन किस लिए पड़ा है? क्या सऊदी अरब के जो वो जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, कि मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे गरीब जब कोई यहाँ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आता है ना, तो सारे नारे लगाते हैं, कोई भी हो एनी पार्ट, वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग उनको क्लैपिंग करते। वहाँ क्लैपिंग नहीं करते। वहाँ वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेशक हमसे इकोनॉमी आगे होगी, लेकिन दुनिया, हमारा गरीब एक अच्छी साइकिल रखता है, उनका गरीब साइकिल नहीं रखता। अगर लुंगी है तो बदन पे पोशाक ही नहीं है। आप इस चीज को देखिए, उनकी गुर्बत हमसे ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एक चाचा चौधरी हैं जिनका कहना है कि भारत बहुत गरीब है, पाकिस्तान बहुत अमीर देश है, G20 ना सबसे बेकार जो है भारत के अंदर हुआ है, और इनके जो सऊदी के प्रिंस थे उनकी बेइज्जती की गई। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको देखने के बाद में आपकी हंसी नहीं रुकेगी। वीडियो है सना अमजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हमारा उनके साथ मैच तो नहीं है, लेकिन हम हर लिहाज से अपने जो मुल्की जो हुब्बुल वतनी के मामलात हैं, उनके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज नंबर 1। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जी, उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? मैं कहता हूँ उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियाँ तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गुरबा को वहाँ से हटा दिया है। 18 कच्ची आबादियाँ वहाँ से कॉर्डन ऑफ की गई हैं। उन्होंने 1800 आदमियों को इस मीटिंग के बर्तन बनाने के लिए काम सौंपा गया। 18 करोड़ रुपया लगा है, जिसमें चांदी और सोने के बर्तन दिए जा रहे थे, जिसमें उन तमाम जो डेलीगेशंस आए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आई हैं, जो एक्सीलेंसीज आई हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करना था। तो सर अच्छी बात है ना, लोगों को रोजगार के मौके मिले। मैं आपको बताता हूँ कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जिसने भूख और से सताए हुए गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहाँ पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आज़ादी की लहरें चल रही हैं। और उसके बाद कनाडा में रेफरेंडम हुआ है, आज ही के दिन रेफरेंडम हुआ है। ये वो बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूँ बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको किसने कह दिया? मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स हैं इस पर? बता रहा हूँ ना। 1800 वर्कर बनाए, उन्होंने 18 दिन लगे, बर्तन तैयार किए, सोने और चांदी के बर्तन बनाए, बनाकर उन्होंने उनको देना था उन मेहमानों का इस्तकबाल के लिए। रेड कारपेट्स और जितना कुछ ये सारे मेजरमेंट्स किए गए हैं, ये सब उन्होंने 18 दिनों में किए हैं। और उसको बताएं कि उसी दिन में 28 करोड़ का मुल्क, जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है, और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी को। वहाँ के आवाम तो बड़ी खुश है कि इतनी बड़ी मीटिंग हमारे मुल्क में हुई है। पहली दफा G20 का इजलास भारत में हुआ है, और जो बातें आप कर रहे हैं, यकीन करें मैंने इनमें से एक खबर भी नहीं सुनी है। जी, मैं आपको साबित कर सकता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम डाउन स्ट्रीट की बात करते हैं ना, अमेरिकन की डाउन स्ट्रीट्स की बात में, वहाँ हमारे जैसे बच्चे वहाँ पर रोटी को रोल बनाकर खा रहे होते हैं, बीच में कबाब रखा होता है, चिकन रखा होता है, वहाँ पर वो बर्गर बना के खा रहे होते हैं। ये यहाँ पर नहीं है, वहाँ भी होता है। और इंडिया जैसा मुल्क, वो आप ये उनका थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया आपने, लेकिन उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। क्यों कर्टन किस लिए पड़ा है? क्या सऊदी अरब के जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, कि मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं, उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती। कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है, और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं, और पीछे उन्होंने अपना नेशनल जो एक स्लोगन बनाया हुआ है फ्लैग का, जो उनका वो जो नुलखे की चुकाट है, उसका ऊपर बना के वहाँ पर वो मिल रहा है। ये बताइए, मेरी बात सुने, ये तो हर जगह होता है। रेड कारपेट पे तो आप अवार्ड शो में भी जाएं तो आप चल कर आते हैं। आगे इस्तकबाल के लिए
दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनको ही और नहीं खड़ा, तो फिर ये बेइज्जती कैसे हो गई? उन लोगों की बेइज्जती हुई है। देखिए शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है, वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। हमारे गरीब जब कोई यहाँ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आता है ना, तो सारे नारे लगाते हैं, कोई भी हो एनी पार्ट, वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग उनको क्लैपिंग करते। वहाँ क्लैपिंग नहीं करते, वहाँ वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेशक हमसे इकोनॉमी आगे होगी, लेकिन दुनिया गरीब की बात कही कि इंडिया से हम ज़्यादा गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हमारा गरीब एक अच्छी साइकिल रखता है, उनका गरीब साइकिल नहीं रखता। अगर लुंगी है तो बदन पे पोशाक ही नहीं है। आप इस चीज़ को देखें, उनकी गुर्बत हमसे ज़्यादा है, लेकिन उसने ये G20 में सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। सर यकीन करें, आप जो बातें कह रहे हैं ना, मैं इतने अरसे से G20 को फॉलो कर रही हूँ। जब मकबूजा कश्मीर में डेलीगेशन आया था G20 का, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ। आप यकीन करें, आज तक कहीं कुछ ऐसा हो, कोई आवाज़ तो उठे ना, इंडिया से कोई एक वीडियो इस पर सामने नहीं आई। आपको पता है इंडिया में जो मुसलमान हैं, वहाँ के जामिया सजाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं G20 के लिए। वो उनकी मजबूरी है कि इस्लाम को, मुसलमानों को वहाँ पर दीवार के साथ लगाया गया है, उनके राइट्स को सलब कर लिया गया है। मुसलमान होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गाली करार दे दी गई है। वहाँ उन लोगों के घरों को लूट लिया जाता है, उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है, तालिब इल्मों को पढ़ने नहीं दिया जाता। वो स्कार्फ जो नहीं औरत लड़की पहनती उसको मारा जाता, उसको जबरदस्ती दाखिला नहीं दिया। ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? देश में यूपी के स्कूल में एक टीचर एक मुसलमान बच्चे को वहाँ खड़ा करके हिंदू बच्चों से कहती है कि इसके मुंह पे चपेड़ मारो। तो सर उस पे एक्शन हुआ, उस पे एक्शन हुआ, प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज की गई सर। उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, उसके आगे वो जो लेजिस्लेशन चलनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लिटिगेशन नहीं हुई, उसको कानूनी राइट नहीं मिले, ना उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला। आप ये कैसे कह सकते हैं वहाँ का मुसलमान मजबूर है? नहीं मजबूर सर, गलत बात है, ये आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी भी तो सुन ले ना, मेरी भी तो सुन ले। मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी है, मुझे भी तो मौका देना। मेरी इंडिया में रहने वाले कई मुसलमानों से बातचीत होती है, मैं उनके प्रोग्राम्स करती हूँ, ऑनलाइन से डिस्कशन करती हूँ। आप यकीन करें, वो पता क्या कहते हैं, जब आप लोगों की राय हम उनके सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप अपने बारे में सोचो, हमारी फिक्र ना करो, आपसे अच्छी ज़िंदगी हम हिंदुस्तान में गुजारे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर इतना ही मसला था तो पार्टीशन के वक्त इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों रह गए? पाकिस्तान वो क्यों नहीं आए? और यकीन करें वो आज कहते हैं हमारे बाओजदाद का बड़ा अच्छा फैसला था कि हमने उस वक्त हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं आए। मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के साथ इन टच हूँ और उनसे बातचीत करने के बाद मेरी सोच, मेरी राय बदल गई है। मैं भी पहले ऐसा सोचती थी, लेकिन अब चीज़ें सर बहुत बदल गई हैं। मुझे नहीं पता आप कौन सा न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं, आप कहाँ से आर्टिकल पढ़ते हैं, ये फैक्ट एंड फिगर आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। यकीन करें, मुझे जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं एक बात की भी जो है ना तस्दीक नहीं कर पा रही। मैं आपको ये बताता हूँ, आप हिंदुस्तान की वकालत कर रहे हैं इस वक्त। मैं वकालत कर रही हूँ। आप वकालत कर रही हैं इस वक्त, आप वकालत कर रही हैं, आप हकायक से मसख कर रही हैं, आप उनके ऊपर पर्दा डाल रही हैं। मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ़ में है, वहाँ उनका लड़कियों के बारे में जो तशद्दुद आजकल मैं खबरें पढ़ता रहा हूँ। चलिए मेरा मोबाइल दिखाइएगा जी, मेरे एक मिनट आप रुके, हम इस चीज़ को यहीं पे क्लियर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं इंडिया की वकालत कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? आप कहते हैं मैं इंडियन लोगों से वहाँ मैं आपके साथ अटैच हैं, वो आपका ओपिनियन। ये देखें, ये अभी मैंने एक इंडियन मुस्लिम का कुछ देर पहले इंटरव्यू किया है। आप यकीन करें, वहाँ के जामियास को सजाया गया है, वहाँ पे लोग G20 को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कहते हैं एक दिन तुम लोग इंडियन मुस्लिम कर करके मर जाओगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेड़ा गर्क तुम लोगों का ना। ये उनके अल्फाज हैं। वो अखंड भारत चाहते हैं कि वो कहते हैं कि कोई और नेशन नहीं होनी चाहिए, ना सिख होने चाहिए, ना ईसाई होने चाहिए। दरअसल आमजन ने इनको वीडियो दिखाया, उसके बाद से इनके जो बोलने का तरीका था किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर चला जाता है और ये कहने लगते हैं कि भारत नहीं चाहता है कि कोई सिख सुखी रहे, इसके अलावा कोई मुस्लिम सुखी रहे। अरे भैया, पाकिस्तान तुमको बना कर दे दिया गया, भारत से ही बांग्लादेश निकला, अब इसके बाद में भी तुम भीख मांगते हो, उसके बाद में कहते हो भारत किस में गलती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, इस चाचा चौधरी की गणित देखो
कि G20 के लिए 18 करोड़ रुपए के बर्तन बनाए गए और 28 करोड़ का खून चूस कर ये बर्तन बनाए गए। अरे भैया, एक एक रुपए भी नहीं आएगा 28 करोड़ का। कौन सी गणित आप यूज करते हो भाई? ये पता नहीं क्यों, मतलब दिमाग से कुछ पैदल लोग होते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के मुस्लिम के चक्कर में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के लोग अंधविश्वास में और इस चक्कर में कि भारत के मुसलमान पीछे जा रहे हैं, उनके चक्कर में ये लोग खुद बर्बाद हो रहे हैं। ये कितना बड़ा मानसिक पीड़ित व्यक्ति है, आप सोचिए। इसको G20 के अंदर पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये बुराई पे बुराई किए जा रहा है कि बुराई पे बुराई किए जा रहा है। ये कह रहा है कि प्रिंस जो है सऊदी के, वो उनको काफ़ी दूर से पैदल आना पड़ा और मोदी जी जाकर वहाँ पर रिसीव नहीं किए। भैया, जब कहीं मीटिंग होती है तो वेलकम करने की एक जगह फिक्स होती है, वहीं पर सबको आना पड़ता है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, वो भी वहीं पे आए थे। सऊदी के जो प्रिंस हैं वो प्रिंस होंगे सऊदीया के अंदर। बाहर जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री बन के जाते हैं। तुम उनको अपना जीजा समझते होगे, दुनिया उनको सिर्फ प्रधानमंत्री समझती है। और उससे बहुत ताकतवर वाले देश इस मीटिंग के अंदर आए थे और सब ऐसे ही आए थे। और जो तुम ये बात कर रहे हो कि भारत के अंदर बड़ी गरीबी है, भारत के अंदर कोई लुंगी पहनता है तो उसके ऊपर बनियान पहनने के लिए नहीं होती है, यहाँ पर साइकिल तुम्हारे यहाँ रखते हैं। भैया, भारत बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ पर कोई साइकिल वाला अब रखने वाला ज़माना ख़त्म हो चुका है। सब लोग मोटरसाइकिल के बारे में सोचते हैं। लेकिन तुम ठहरे भिखारी लोग, तो तुम लोग तो यही सोचोगे ना कि हमको किसी तरीके से साइकिल मिल जाए तो हम बहुत बड़े राजा बन चुके हैं आज के समय में। तो तुम्हारी जो सोच है, जो अगल बगल के लोग को देखते हो, वो वहीं तक रुकी हुई है। भारत का कोई मुसलमान दुखी नहीं है। अगर दुखी होता तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए होंगे, लेकिन आज के समय में कोई नहीं जाता, जबकि पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू यहाँ पर आते हैं। हमारे जो आपस के मसले होते हैं वो सुलझा लिए जाते हैं। जो टीचर वाला मैटर था उस पर FIR हो चुकी है और उसको लेकर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। लेकिन इनको तो बस एक ही मैटर से मतलब होता है। जब श्रद्धा को एक मुस्लिम ने काटा था तब उसकी बात क्यों नहीं की थी आप लोगों ने? जब कोई हिंदुओं की रथ यात्रा निकलती है तो मुस्लिम उसके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, अटैक करते हैं और दंगे करते हैं, तब उसकी बात नहीं करती। इनको सिर्फ मुसलमान खतरे में लगता है, बाकी कुछ नहीं लगता है। भारत के अंदर जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अब उसको लेकर ये चाचा चौधरी इस तरीके की बातें करते हैं जैसे लगता है कि पाकिस्तान पूरा स्वर्ग है दुनिया के अंदर। इनके यहाँ मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट हो जाते हैं, इनके यहाँ अहमदियों की मस्जिद तोड़ दी जाती है, इनके यहाँ पर क्रिश्चियंस के गिरजाघर तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मुसलमान बड़ा खतरे में है। जहाँ से शाहरुख खान, सलमान खान, सानिया मिर्जा, स्पोर्ट्स के अंदर कई सारे वो निकलते हैं भारत के अंदर, इसलिए मुसलमान खतरे में है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगता है, इसलिए खतरे में नहीं है। अब रही जो पर्दा डालने वाली बात थी, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जब बहुत सारे काफिले निकलते हैं, तो अगर कोई बस्ती होती है वहाँ से बच्चे बार बार निकलेंगे तो डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए वहाँ पर पर्दा डाल दिया गया था। इसलिए पर्दा वहाँ पर नहीं डाला गया था कि ये चीज़ दिखे ना। और चलो ठीक है, इसलिए भी डाला गया था, तो उसमें क्या बुराई है भाई? अगर छोटी सी चीज़ें छुपाने से अगर आपकी इज्जत थोड़ी बनती है तो उस चीज़ को करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, दुनिया घूमने आती है भारत, वो जानती है कि कौन कितना गरीब है। तुम्हारे यहाँ पर लोग इसलिए नारा लगाते हैं क्योंकि बिरयानी की लालच अगर दे दी जाती है ना तो लोग बम फोड़ देते हैं। तुम्हारे यहाँ नारे लगाने की बात करते हो। अपने यहाँ की गरीबी देखो, ना आटा मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, लेकिन बातें इनके देखो इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं कि G20 को फेल बता दिया। अजीब प्रकार के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ और इनका चाचा चौधरी का दूसरा पार्ट आएगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।